हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेलर पोलिनोमियल। ठीक है, जिसमें हम टेलर पोलिनोमियल समझेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। देन इसको सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या होता है। ठीक है, देन एंड में क्या करेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे ताकि हमने जो पढ़ा है वो उससे हमारा उस एग्जाम्पल से हमारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो टेलर पोलिनोमियल क्या कहता है कि वो कहता है कि अगर एफ एक्स इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एफ एक्स अगर एक्स का फंक्शन है, देन हमारा क्या होता है पी नोट एक्स एफ ए के बराबर होता है। पी वन एक्स तो हमारे पास होता है एफ ए प्लस एफ ए डैश इंटू एक्स माइनस ए की पावर वन की पावर वन बाई वन फैक्टोरियल। एंड पी टू एक्स इक्वल टू हमारे पास होता है एफ ए प्लस एफ ए डैश एक्स माइनस ए की पावर वन अपन वन फैक्टोरियल इंटू एफ ए की पावर डबल डैश एक्स माइनस ए की पावर होल स्क्वायर अपन टू फैक्टोरियल। ठीक है, अब टू ऐसे करते जैसे मान लो कि हमारे पास वन था तो हम क्या कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव तक गए थे, टू था हमारे पास तो सेकंड डेरिवेटिव तक गए थे। ठीक है, और एक्स माइनस ए की अपॉन टू फैक्टोरियल। ठीक है, वैसे एन होगा तो हम क्या करेंगे एन डेरिवेटिव तक जाएंगे फंक्शन के। और पी वन जब हमारे पास वन था, ठीक है, तो एक्स माइनस ए की पावर क्या थी वन थी अपन वन फैक्टोरियल। यहाँ पी जीरो तो हमारे पास ए लिया, इसलिए हमारे पास एक्स माइनस ए की पावर अगर जीरो रखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा वो वन हो जाएगा, और नीचे जीरो फैक्टोरियल रखें तो भी हमारे पास वन हो जाता है। सिंपल क्या होता है बस एफ ए आता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं हम। पी टू लिखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ए होता है पूरा एफ ए होगा प्लस एफ ए डैश एक्स माइनस ए की पावर वन अपन वन फैक्टोरियल प्लस एफ ए की डबल पावर की सेकंड डेरिवेटिव इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव होल स्क्वायर अपन उनमें टू फैक्टोरियल। ठीक है, यानी जितने ऑर्डर का निकालना होता है उतने बार हमें क्या होता है फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ता है। यानी कि तुम अगर सेकंड ऑर्डर निकाल रहे हो तो तुम्हारा फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव होना चाहिए। और यहाँ पे एक्स माइनस एक होल स्क्वायर अपन टू फैक्टोरियल। अभी जो ए आ रहा है सब में, ठीक है, ए दे रखा है, ये फंक्शन क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात कोई नहीं है। अगर मान लो एन डेरिवेटिव तक निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा वैसे सिमिलरली एफ ए जैसे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड तक गए थे ना। ठीक है, सिमिलरली अगर वैसे एन तक आया तो हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, एन तक जाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें फंक्शन का हमारे पास nth डेरिवेटिव होगा और एक्स माइनस ए, जैसे यहाँ पे एक्स माइनस ए क्या सेकंड था हमारे पास तो स्क्वायर था। ठीक है, सेकंड था तो स्क्वायर था। वैसे अगर हमारे पास अगर एन है, ठीक है, अगर एन है हमारे पास पी एन के निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा पी एफ फंक्शन एफ ए का पावर एन होगा, एक्स माइनस ए की पावर एन होगी अपन में एन फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था ओवरऑल टेलर पोलिनोमियल था। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं इस पर एक्स्ट्रा से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से और क्लियर हो जाए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है, बोला है कि फाइंड द टेलर पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 0 1 2 3। 0 1 2 3 ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब सिंपल यहाँ से वो होता है कि यहाँ ध्यान देना, ऑर्डर का मतलब होता है कि पी जीरो, देखो इस जीरो ऑर्डर है, ये देखो ये वन ऑर्डर है, ये टू ऑर्डर है, टू और जीरो वन ऑर्डर दे रखा है यानी तुम्हें बस यहाँ तक फाइंड करना है। ठीक है, और टू ऑर्डर दे रखा तो यहाँ तक फाइंड करना है, यहाँ तक फाइंड करना है, और सिक्स ऑर्डर दे रखा तो सिक्स पी सिक्स तक फाइंड करना है, अगर एन ऑर्डर दे रखा तो एन ऑर्डर तक भी फाइंड करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बस क्या दे रखा है सिंपल ध्यान देना, क्वेश्चन में हमें बोला है क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द टेलर पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 0 1 2 3, यानी कि हमें तीन तक निकालना है बाई फंक्शन बाई एफ एट द ए। ठीक है, एट ए हमारे पास यहाँ एफ फंक्शन क्या है साइन एक्स है और ए क्या है 5/4 है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए देखा था हमने कि सबसे पहले हम क्या था फंक्शन के सारे फंक्शन का डेरिवेटिव पता होना चाहिए जहाँ तक हम करने वाले हैं। तो हमारे पास तो ऑर्डर 3 तक करने वाले हैं, तो हमने क्या किया फंक्शन को थ्री ऑर्डर 3 तक यानी कि 3 बार फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट के लिए। हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स किया, फिर एफ डैश एक्स निकाला, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, फिर कॉस एक्स का फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो माइनस का साइन एक्स आएगा, इसका फिर थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे क्या साइन एक्स का कॉस एक्स होता है माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, ए की वैल्यू क्या थी 5/4, यानी कि हम एफ ए भी निकाल रहे थे। ठीक है, तो एफ ए भी निकालना पड़ेगा, जैसे एफ ए हमारे पास यहाँ एफ ए है, एफ ए डैश है, वैसे हम यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो हम क्या एफ ए निकालते पहले, यानी इसके अंदर 5/4 पुट करेंगे तो हमारा साइन 5/4 क्या होता है 1/√2 होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है एफ ए डैश, तो एफ ए डैश निकालेंगे यहाँ पे वो क्या होगा हमारे पास 1/√2 हुआ, कॉस पाई 1/√2 होता है, एफ डबल डैश हमारा माइनस साइन एक्स है, इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा -1/√2 हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड वाले में पुट करेंगे तो -1/√2 हो जाएगा। राइट, अब देखो हम आते हैं इस सब करने के सबसे पहले यही निकाल लिया करो क्वेश्चन के अंदर, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है, और टीचर को काफ़ी क्लियर होता है कि बच्चा लिखना क्या चाहता है। राइट, अब आते हैं सक्सेसिव टाइप टेलर पोलिनोमियल जो उसने बोला है जहाँ तक निकालने के लिए उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम P1 0 निकालेंगे, P1 0 एक्स का P0 एक्स का मतलब क्या होता है एफ ए, सिंपल एफ ए, बिना किसी का हमने कोई डेरिवेटिव नहीं कर रखा। ठीक है, तो वही तो एफ ए हमारे पास क्या था एफ ए हमारे पास ये रहा, एफ ए की वैल्यू क्या है एफ ए हमारा 5/4 है, यानी एफ 5/4 हमारे पास क्या था 1/√2 लिख दिया हमने डायरेक्टली। ठीक है, सिमिलरली एफ टू एक्स क्या है एफ टू एक्स, यानी कि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, एफ जीरो निकाल लेता वैसे P1 निकालेंगे पहले, सॉरी मैंने बोल दिया, P1 एक्स निकालें तो एफ ए प्लस एफ ए डैश एक्स माइनस 5/4, जैसे एक्स माइनस ए अपन वन फैक्टोरियल लिखा था हमने
ठीक है, एक्स माइनस ए एफ ए डबल डैश, यहाँ पर आते हैं एफ ए डैश माइनस एक्स माइनस ए बाई 1 फैक्टोरियल। तो वहाँ पे ए की जगह पे क्या है पाई बाई 4 है, तो एक्स माइनस पाई बाई 4 अपॉन 1 फैक्टोरियल लिखा, और एफ ए डैश यानी एफ पाई बाई 4 डैश की जो वैल्यू थी वहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ए लिखा प्लस एफ ए डैश इंटू एक्स माइनस पाई बाई 4 बाई 1 फैक्टोरियल। देखो एफ ए डैश की वैल्यू, एफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ ए यानी एफ पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है 1/√2, ठीक है। सिमिलरली एफ ए डैश की, एफ ए डैश एफ पाई बाई 4 डैश की वैल्यू कितनी 1/√2 इंटू एक्स माइनस ए यानी कि एक्स माइनस पाई बाई 4, ठीक है, 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। सिमिलरली P2 निकाला हमने एफ ए प्लस एफ ए डैश एक्स माइनस पाई बाई 4 अपन 1 फैक्टोरियल माइनस, क्योंकि हमारे पास क्या है सेकंड डेरिवेटिव में हमारा माइनस है, तो -1 माइनस आ जाएगा यहाँ पे एफ ए डबल डैश एक्स माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ तक की तो वैल्यू हमने फाइंड कर रखी ऊपर ही, क्या है हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 रूट 1/√2 प्लस 1/√2 एक्स माइनस पाई बाई 4, और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। और 2 फैक्टोरियल हमारे क्या होता है, 2 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 2√2 हो जाएगा और एक्स माइनस पाई बाई 4 का वो स्क्वायर हुआ, क्यों, क्योंकि वो ये सेकंड डेरिवेटिव तक है, ठीक है। तो हम ऐसे और इसको पूरा सही से लिखें यहाँ पर, तो P2x हमारा क्या आ गया 1/2 प्लस 1/√2 एक्स माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर बाई 2√2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। सिमिलरली P3x निकालेंगे तो हम कहाँ तक जाएंगे, थर्ड डेरिवेटिव तक जाएंगे, और एक्स माइनस पाई बाई 4 अपन 3 फैक्टोरियल का क्यूब, ठीक है। तो पी एफ ए प्लस एफ ए डैश एक्स माइनस पाई बाई 4 अपन 1 फैक्टोरियल प्लस एफ ए डबल डैश एक्स माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ए ट्रिपल डैश एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। इसमें देखो अभी यहाँ तक की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, कहाँ पे एरिया हमारे पास वैल्यू, ठीक है। ऐसे स्मार्ट तरीके से सोचा करो, क्योंकि मान लो सब में फिर से वैल्यू पुट क्यों करोगे, क्योंकि तुमने इतना मेहनत पहले ही कर रखा है, तो मेहनत क्यों करना होता है, ठीक है। हमें बस किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है एफ ए डबल डैश ट्रिपल डैश एक्स माइनस पाई बाई 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ तक की फाइंड करके तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देनी है सिंपली, बस इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो थर्ड डेरिवेटिव देखो ये भी नेगेटिव आ जाता है हमारे पास, ये भी -1/√2 आ जाएगा, ठीक है। 3 फैक्टोरियल मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। सॉल्व करने पर हमारे पास 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 × 2 × 3 यानी कि 6 होती है, तो यहाँ पे तुम 6 भी लिख सकते हो, और एक्स माइनस पाई बाई 4 के होल क्यूब, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी -1/√2 थी, तो वो √2 ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया। 3 फैक्टोरियल हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, वैल्यू मैंने आपको यहाँ बता दी है, और एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल क्यूब यहाँ लिख दिया। तो ऐसे करके तुम्हारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था सिंपल, उस पर छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल को दिमाग में रखते हो तो सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे यार। और ऑर्डर जितना ही बोले, अगर एन ऑर्डर तक दिया है किसी फर्स्ट को क्वेश्चन में तो एन तक भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूले में अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। तो ये था यार टेलर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी आई तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनको भी अच्छा नॉलेज मिल सके, ठीक है, अच्छे से समझ सके इसको। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, थैंक यू। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।